नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपके सिलेबस में ये है, रसायन के पेपर फर्स्ट के अंतिम चैप्टर में ये पाया जाएगा, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो इसको समझने से पहले, पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप लोग देखते हैं कि जैसे ही कोई त्यौहार आता है, पर्व आता है, फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली हो गया, तो उस समय मिठाई का दौर रहता है, मिठाइयाँ खूब बनती है। और आप देखते होंगे कि तमाम पेपरों में या वीडियो मतलब एक तरह से आप लोग को पास मैसेज आता है कि नहीं, यहाँ पर इतना नकली खोआ पकड़ा गया, नकली घी पकड़ा गया, या जो भी चीज़ें हैं, नकली दूध या पर्टिकुलर नकली नकली जो भी चीज़ें हैं, तो ये इन्हीं FSSAI के द्वारा ही मतलब ये चीज़ें चेक की जाती है। तो उसी से संबंधित है कि हमें जो खाने पीने की चीज़ें मिल रही है मार्केट में, वो एक मानक पे खरा है कि नहीं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं, ये डिसाइड करता है FSSAI। वो अलग बात है, करप्शन इस लेवल पर है कि इतना किसी के पास कहाँ टाइम है कि इतना पनीर हम लोग मतलब मान चुके हैं कि पनीर नकली मार्केट में आ ही रहा है, कि जितना दूध नहीं उससे ज़्यादा उसके प्रोडक्ट आ रहे हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं कि FSSAI। पहले देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय देख लेते हैं कि मेंटेनिंग फूड सेफ्टी, जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी सेफ्टी, सुरक्षा एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, मीन्स उसके एक स्तर को और उसकी जो सेफ्टी है उसको मेंटेन करने के लिए भारत में इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द FSSAI। तो ये FSSAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी सेफ्टी रहे, वो मतलब हम लोग के खाने पीने के लिए सुरक्षित है, साथ ही साथ उनका एक स्तर है क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है ना। उसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, FSSAI का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। एंड ऑटोनॉमस, तो FSSAI क्या है, एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी एडमिनिस्टर्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है FSSAI, ठीक है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स FSSAI इज फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विथ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मतलब 2006 में एक एक्ट पारित हुआ था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये काम कर रहा है, ठीक है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स FSSAI was set up in 2008। 2008 में इसको सेटअप किया गया फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ फूड हाइजीन एंड क्वालिटी इन इंडिया। इट वाज अप्रूव्ड, है ना। ये अप्रूव कब हुआ, इन 2011, 2011 में FSSAI अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। एंड सिंस देन, तब से अर्थात 2011 से देन हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार है फॉर मैनेजिंग फूड सिक्योरिटी, भारतीय खाद्य की सुरक्षा हेतु इन आवर कंट्री, ठीक है ना। हमारे देश में जितने भी खाद्य सामग्री से सामान से संबंधित जो भी चीज़ है, चाहे तेल हो, घी हो, बिस्किट है, नमकीन हो, A to Z जितनी भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें, उसकी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसका एक मानक स्तर पे ठीक होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी FSSAI, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेटअप एज पर द FSS एक्ट 2006। टिल देन वेरियस एक्ट एंड laws were being administered under the various ministries of the government। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे FSSAI के बारे में। अब एक्चुअली FSSAI के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, तो इसलिए सब हेडिंग दे सकते हैं FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखेंगे उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला पॉइंट में क्या दिख रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन establish a body to be known as the Food Safety and Standard Authority of India to exercise the powers conferred on it under this act and to perform the
फंक्शन असाइन टू इट। ओके, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द फूड अथॉरिटी शैल बी a body corporate by the name aforesaid, having perpetual hold, succession and seal with power to acquire, hold and dispose on movable and immovable property, and shall by the said name sue or be sued। थर्ड देखेंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड अथॉरिटी, जो VFSSI का जो हेडक्वार्टर होना चाहिए कहाँ, दिल्ली में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछता है कि FSSI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, द फूड अथॉरिटी में इस्टेब्लिश इट्स ऑफिसेस एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया, मीन्स जो हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में होगा, लेकिन इसके अलावा जो इसका ऑफिस है वो कहीं भी हो सकता है भारत में। आगे देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी या कंपोनेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। तो यहाँ एक गवर्निंग बॉडी काम कर रही है, इसका टीम वर्क होगा, मेंबर होंगे, कई मेंबर होंगे। तो आइए देख लेते हैं मेंबर के बारे में। द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, एक उसका अध्यक्ष होगा, FSSI का अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, एंड द फॉलोइंग 22 मेंबर, साथ ही साथ एक चेयरपर्सन अर्थात अध्यक्ष के बाद साथ ही साथ 22 मेंबर और भी होंगे। ठीक है, ऑफ होम, इस 22 में से, मतलब इसमें से जो 22 या 23 लोग हो गए हैं, इनमें से क्या है, 1/3 वीमेन का सीट रिजर्व रहता है। यहाँ भी रिजर्वेशन है बच्चों। ठीक है, तो 22 मेंबर्स ऑफ, ठीक है, इतने हो गए, ऑफ हुम 1/3 मीन्स 1/3 शैल बी वुमेन। ठीक है, ये 1/3 जो है इनमें वुमेन जरूर होंगी। ठीक है, नेमली 7 मेंबर्स, 22 में से जो 7 मेंबर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। इस 22 मेंबर में से चेयरपर्सन के अलावा जो 22 मेंबर हैं उसमें से 7 मेंबर ऐसे होंगे कि जिनका रैंक जो होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के बिलो, नीचे नहीं होना चाहिए, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, टू बी अपॉइंटेड, ये सातों लोग किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिवली द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो 7 लोग हैं वो किस किस कौन कौन से फील्ड से आएंगे, तो देखेंगे, एक होंगे एग्रीकल्चर फील्ड से, दूसरे होंगे कॉमर्स वाले फील्ड से, तीसरा जो जॉइंट सेक्रेटरी होगा 7 में से वो होंगे कंज्यूमर अफेयर से होंगे, चौथा जो मेंबर होगा वो फूड प्रोसेसिंग से होगा, और पांचवा जो होंगे हेल्थ मिनिस्ट्री से होंगे। ठीक है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट से, छठा जो होंगे लेजिस्लेटिव बिजनेस से होंगे, और सातवां जो मेंबर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होंगे। ये 7 लोग जो जिनका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एक चेयरपर्सन हो गया प्लस 7 लोग ये हो गए जो कि सातों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, विभाग है। ओके, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ जो बचे हुए कितने लोग हो गए, तो 22 में से अगर 22 में से 7 निकाल दिया तो जो बचा होगा बाकी देख लेते हैं। एक्स ऑफिसर मेंबर अर्थात पदेन सदस्य और कौन से बचे हैं, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, 2 जो है प्रतिनिधि फूड इंडस्ट्री से रहेंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से रहेंगे, 2 4 हो गए। 3 जो है इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, फूड टेक्नोलॉजिस्ट रहेंगे 3। ओके, और 5 मेंबर क्या होंगे, 5 मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाई रोटेशन एवरी 3 years फ्रॉम द एरियाज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, 2 persons टू रिप्रेजेंट्स फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान संघ से संबंधित होंगे 2 लोग, और अ पर्सन टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटेलर। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन हो गया। इस तरह से हम लोगों ने FSSAI के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लिया। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा।